नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। एक महीने में सारा कर्ज खत्म हो जाएगा, खुद देख लो। जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं अब क्या करें। क्या आपको पता है, कर्ज कुछ ऐसे दिन में आप ले लेते हैं कि उतार ही नहीं पाते, क्योंकि कर्ज लेने में ही समस्या या फिर सावधानियां दोनों ही की आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं आएंगी ही। देखिए, सबसे पहली बात तो शनिवार के दिन अगर आपने अभी तक कर्ज नहीं लिया या फिर दोबारा लेने वाले हैं तो हमेशा याद रखिएगा, शनिवार के दिन कर्ज भूल कर भी मत लीजिएगा, क्योंकि शनिवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। और शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पर, लोन के पेपर पर साइन मत कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को कर्ज मत लीजिए, क्योंकि ये अंक शनि के अंक हैं और इन तारीखों में आप कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक आप परेशान रहेंगे। कर्ज जब भी आप लेते हैं, पेपर के साइन करते हैं ब्लैक कलर से, भूल कर भी मत करिएगा साइन। साइन करते समय आपको भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए, और खासकर जब भी आप कर्ज लें, सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज आप बहुत जल्दी उतार देते हैं और जीवन की जो मुश्किलें हैं वो उनसे दूर निकल पाते हैं, यानी कि जल्दी समाप्त हो जाती है ये कर्ज। जहाँ तक संभव हो, साइन करते समय जब भी आप लोन के कर्ज के पेपर पे साइन करते हैं तब मन ही मन बोलिए, हे प्रभु, ये तुम्हारी चीज़ है और तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ। धन भी आपका है, आप भी उनके हैं, ऐसा उनको कहिए और धन को, अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दें, तो कर्ज से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। लेकिन कई बार कर्ज में ऐसे फंसते हैं कि वहाँ से निकल ही नहीं पाते और मुकदमा वगैरह भी चलने लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू कर दीजिएगा। आज हम आपको पान के पत्ते का प्रयोग बताएंगे। पान के पत्ते का प्रयोग फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रयोग कीजिएगा। देखिए, पान का पत्ता बहुत ही जादुई होता है, धन की मुश्किलों को दूर करता है। जो पान का पत्ता इस्तेमाल कीजिएगा वो कटा फिटा हुआ बिल्कुल भी ना हो, साफ सुथरा हो, ग्रीन कलर का हो, अच्छा रहेगा। बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, लेकिन पत्ता खूबसूरत हो। अब पत्ते का डंठल निकाल दें, पूरा चिकना और साबुत पान का पत्ता आपको लेना है, हरे रंग का। अब अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि लाभ नहीं हो पा रहा, आप तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तब ऐसी दशा में पान के पत्ते का प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। पान का पत्ता एक लेना है, जैसा हमने कहा वैसा बिल्कुल ही। अब उस पर लौंग और इलायची रखें। लौंग 1 या 2 ले लें, इलायची, हरी इलायची ले लें। अब इस पत्ते को मोड़कर पान का बीरा बना लीजिए। अब मंगलवार की शाम के समय आपको स्नान वगैरह करके या फिर स्वच्छ होकर, हाथ पैर मुंह धोकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर फ्रेश हो जाइए, और कपड़े पहनने के बाद मंगलवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में ये पान का बीरा आप उन्हें चढ़ा दें, अर्पित कर दें। 1 महीने लगातार आप ये काम करिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपके ऊपर जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अगर कर्ज चुकाने के रास्ते नहीं बन पा रहे थे अभी तक, तो 1 महीने के अंदर ही सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। आप करिए, बहुत आसानी से कर्ज से बाहर आ जाएंगे। हनुमान जी की शरण में जो गया है, फिर उसको सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आपके जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं को, परेशानियों से भी आपको बाहर निकाल लेते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग करिएगा। कई बार क्या होता है कि लाख प्रयास कर लो, ना तो आपके कर्ज चुकते हैं, ना धन आता है, ना जीवन की मुश्किलें कम होती है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्ज में ही परेशान हैं आप, कर्ज में तो फंसे हैं, शादी ब्याह नहीं हो पा रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तरक्की नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, जॉब करते हैं लेकिन जॉब छूट जाती है, विवाह में पैसे फंस गए हैं, शत्रु विरोधी गतिविधियों से परेशान हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों के पास पैसे फंस गए हैं, आप परेशान हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करिएगा। आपको लगे कि चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, आपका अपना मकान तक नहीं है, आप चाहते हैं कि शादी व हर तरह की मुश्किलों से आपको मुक्ति मिले, तो मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। पान का पत्ता लें, हरे रंग का, डंठल हटा लीजिए, साफ सुथरा हो, और इस पान के पत्ते के चिकने साइड को नीचे कर दें।
अब इसमें 2 लौंग रख दें। दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को लेकर घर से निकलिए और बहते हुए पानी में, याद रखिएगा, बहा दीजिएगा। और लौंग को आप ऊपर रख दें, पानी में इसको दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन के समस्त कर्जों से मुक्ति मिलेगी। जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, जो आपके जीवन में धन के कर्ज के मुश्किलें हैं, तो इस पान के पत्ते के सहारे बह जाए तो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को आपके साथ बहा ले जाएगा और 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके हर रुकावटें दूर हो जाएगी। 1 महीने में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। आपके काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलने में रास्ते मिलने लगेंगे। बहुत सिंपल उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। एक और छोटा सा प्रयोग हम आपको बताएंगे, आप ये प्रयोग भी ज़रूर करिएगा। संभव तो तीनों करिएगा, कोई भी कर सकते 3 में। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, लेकिन ये प्रयोग आप खुद करें या फिर आपके घर की कोई भी महिलाएं आपके बदले कर सकती हैं। लेकिन महिलाएं हनुमान जी को नहीं छुएंगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार की रात एक विशेष प्रयोग कीजिएगा। लेकिन जब यह प्रयोग करें तो आप कोशिश करें कि उस दिन नमक ना खाएं, और नमक खाते भी हैं तो सेंधा नमक खाइएगा। मंगलवार के दिन आपको दिन भर सात्विक भोजन करना है। आपको ये प्रयोग रात में करना है। हनुमान जी के सामने बैठ जाएं और एक दीपक जलाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और यह प्रयोग नियमित रूप से 11 मंगलवार करें तो आपको कर्जों से छुटकारा मिल जाएगा, कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। एक छोटा सा प्रयोग और करें। हनुमान जी को आप एक पान का पत्ता ले लें और इस पान के पत्ते में थोड़ी सी मिश्री रख दें। मीठा पान बनाएं, यानी कि उसमें 2 लौंग, 1 इलायची, थोड़ी सी मिश्री डाल लें, थोड़े से कत्था डाल के हनुमान जी को आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। अगर हनुमान जी के मंदिर नहीं है नज़दीक तो अपने घर पर भी हनुमान जी की फ़ोटो, तस्वीर जो भी है उन्हीं के सामने बैठ जाइए और इस पान के पत्ते को आप बीरा बना लीजिए और अपने दाहिने हाथ में लीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी आपकी मनोकामना हो, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, जो भी आपकी समस्या है ज़रूर बोलिए। और इस पान के पत्ते को आपको हनुमान जी के चरणों के पास आपको चढ़ा देना है कि अर्पित कर देना है, रख देना है। आप देखेंगे कि आपका करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ़। करोड़ों का, यानी कि बड़ा से बड़ा कर्ज भी हो जाएगा माफ़। कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, लाखों का, करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ़। आप खुद देखेंगे। बस किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर ये चढ़ा दें, या हनुमान जी की तस्वीर, फ़ोटो कुछ भी है वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। हनुमान जी को मंगलवार के दिन लड्डू भी चढ़ाएं, खासकर लड्डू चढ़ाएं और सिंदूर जरूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और धन की समस्याएं दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से हनुमान जी को कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, चाहे वो करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो, वो भी हो जाएगा माफ़। 1 महीने के अंदर ही सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपका धन, यानी आपका कर्ज खत्म हो, तो आपको ये उपाय ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय बजरंगबली।